हेलो टू ऑल। आज जो है हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन मतलब होता है दो चीजों का कॉम्बिनेशन। दो चीजें जब मिक्स हो जाएं और दो चीजें मिक्स होकर एक नए सबस्टेंस का फॉर्मेशन करते हैं तब उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। आप इस प्रकार समझ सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास एक बॉटल है। अभी इस बॉटल में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इसको आप मान लीजिए ये है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। इसमें हमने हाइड्रोजन मिला दिया है और इसमें जो है क्या मिला दिए हैं? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हमने मिलाया है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों चीजें मिलकर एक नए सबस्टेंस का फॉर्मेशन करते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला रहे हैं, क्या बना रहे हैं? वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसी क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन मीन्स होता है कि दो चीजें मिलकर, दो सबस्टेंस मिलकर और एक नए सबस्टेंस का फॉर्मेशन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। डिफिनीशन यहां हम देखेंगे, when two or more than two substance combine to form a new substance, it is known as chemical रिएक्शन। दो सबस्टेंस मिलकर एक नए सबस्टेंस का फॉर्मेशन जब करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। यहाँ एग्जांपल है, समझते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन। अभी हमने बताया था, इसको हम मान लिए हैं हाइड्रोजन और इसको क्या माने हैं? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम मिला रहे थे दो चीजों को, तो यहाँ पे एक नया सबस्टेंस वाटर का फॉर्मेशन हो रहा था। तो वही हम यहाँ दिखा रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो चीजें मिलकर एक नया सबस्टेंस से नया सबस्टेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं वाटर का। इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे समझने की बात है कि जो यहाँ पे न्यू सबस्टेंस का फॉर्मेशन होता है वह जो सबस्टेंस से बना हुआ है उससे बिल्कुल डिफरेंस होता है। यानी जो वाटर है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बिल्कुल क्या है? डिफरेंस है। हम जानते हैं हाइड्रोजन बर्न होता है, हाइड्रोजन को जलाएंगे जलेगा और ऑक्सीजन हेल्प करता है बर्निंग में। लेकिन जो वाटर है वो क्या करता है? एक्सिविस कर देता है, यानी आग को क्या कर देता है? बुझा देता है। तो जो वाटर है या हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से क्या है? बिल्कुल डिफरेंस है। तो आई होप आप जो है यह समझ गए होंगे। केमिकल रिएक्शन का मतलब यह होता है कि दो सबस्टेंस कंबाइन होकर एक नए सबस्टेंस का फॉर्मेशन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ समझने की बात आप समझिए, यहाँ पे ए सबस्टेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। और जो लोग जो रिएक्शन के बाद बनता है न्यू सबस्टेंस उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। अब जो है हम नेक्स्ट स्लाइड पर पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? जैसे आप मान लीजिए कहीं गए हैं शादी विवाह में, वहां पे जो भी आप एक्टिविटी किए हैं, डांस किए हैं या खाना वाना जो भी खाए हैं, उसका एक वीडियो बनाकर आपको दिखाया जाता है ना। वीडियो या चित्र फोटो के माध्यम से उसको दिखाया जाता है। वहां पे वास्तव में आप होते नहीं है लेकिन आप कैसा कार्य किए हैं उसको एक वीडियो या फोटो में दिखाया जाता है। ठीक उसी प्रकार अभी जब हम बता रहे थे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर जो है जो बनता है नया सबस्टेंस उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब इस जो रिएक्शन यही हो रहा है इसको हम एक इक्वेशन द्वारा, एक फार्मूला द्वारा कॉपी पे जो दिखाते हैं उसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन। यहां बात समझने का प्रयास करिए। केमिकल रिएक्शन इज डिनोटेड बाय ए फार्मूला। जो केमिकल रिएक्शन हो रहा था, जो केमिकल रिएक्शन होता है लैब में होता है, प्रयोगशाला में जो प्रोसेस हो रहा था उसको एक फार्मूला द्वारा, एक इक्वेशन द्वारा हम दिखाते हैं, उसी बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन। यहां समझिए, हम इसके पहले क्या लिए थे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन को हम H2 दिखा रहे हैं और ऑक्सीजन को O2 से, और जो वाटर बन रहा है उसको किससे दिखा रहे हैं? H2O से। तो जो रिएक्शन हो रहा था उसको हम एक इक्वेशन द्वारा दिखा रहे हैं। इसके जो है नेक्स्ट पार्ट में हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं उसको पढ़ेंगे। यहाँ समझिए, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो जाएगा और यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन। इस बात को समझिए, जो रिएक्शन हो रहा था उसको हमने एक इक्वेशन द्वारा दिखा दिया, इसे क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ समझिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? रिएक्टेंट है, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये हुए रिएक्टेंट और ये जो है न्यू सबस्टेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, क्या हो रहा है? इसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। आई होप
कि आप लोग समझ गए होंगे केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है। केमिकल जो रिएक्शन अभी हम पढ़े हैं वो केमिकल रिएक्शन अलग अलग प्रकार के होते हैं। उसमें है कॉम्बिनेशन रिएक्शन पहला, और उसके बाद क्या है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और क्या है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन है, और क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। इन सब रिएक्शंस के बारे में हम जो है पार्ट 3 में पढ़ेंगे। पार्ट 2 में जो है हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जा सकता है। आपको अगर कोई टॉपिक नहीं आ रहा कमेंट करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।